स्टूडेंट्स, वेलकम बैक पीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम करेंगे क्वेश्चन आंसर विमानयानम रचयामः उस चैप्टर के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायतः। पाठ में दिए हुए जो गीत है उसका सस्वर से आपको गायन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कोष्टकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। यानी कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनको आपको तृतीय विभक्ति के रूप में यूज करके, उपयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यथा, अर्थात जैसे नभः चंद्रेण शोभते, यानी जो आकाश है चांद से, चंद्रमा से शोभित होता है। तो चंद्र का कौन सी विभक्ति आई? तृतीय आई। और तृतीय विभक्ति कौन सी होती है? चंद्रेण है। ठीक है। फिर है सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह स्त्रीलिंग के लिए आया है सा, यानी वह जलेन जल से, मुखम मुख को, प्रक्षालयति धोती है। तो कैसे जल से धोती है? स्वच्छ जल से धोएगी, साफ जल से। तो साफ का विमल का क्या करोगे? विमलेन है। तृतीय विभक्ति क्या होगी? विमल की विमलेन है। तो सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह स्वच्छ जल से अपने मुख को धोती है। फिर है राघवः विहरति। तो किससे विहार करेगा, किससे जाएगा राघव? विमानयानः का तृतीय विभक्ति क्या होगी? राघवः विमानयानेन विहरति। विमानयान से, यानी तृतीय विभक्ति वो होती है जिससे हम माध्यम बना सकते हैं, उसके साथ में उसके द्वारा हम कार्य की पूर्ति करते हैं, उसको बोलते हैं तृतीय विभक्ति। तो राघव विमानयानेन विहरति, विमानयान के द्वारा विचरण करेगा, विहार करेगा आकाश में। ठीक है। फिर है कंठः शोभते। तो मौक्तिक हार जो शब्द है, मोतियों की जो माला है, उसका तृतीय विभक्ति क्या होगा? कंठः मौक्तिक हारेण शोभते। जो कंठ है, जो गला है, मोतियों के हार से शोभित होता है, सुंदर लगता है। नभः प्रकाशते, तो किससे? सूर्य से। तो सूर्य की तृतीय विभक्ति सूर्येण, न नहीं लिखना है, अण लिखना है। नभः सूर्येण प्रकाशयते, यानी जो आकाश है सूर्य से प्रकाशित होता है, सूर्य से प्रकाशवान होता है। फिर है पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते। जो पर्वत शिखर है वो किससे आकर्षित होते हैं? अम्बुद मालया। अम्बुद माला यानी जो बादलों की जो पंक्तियां है उससे आकाश शोभित होता है, सुंदर लगता है। तो अम्बुद माला स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति होगा अम्बुद मालया। तो पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षकम दर्शते। ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, भिन्न वर्गस्य पदम चिन्नुत। यानी यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे आपको उनकी एक शब्द की जो प्रकृति है वो अलग है, उसका जो नेचर है वो अलग है, उसको आपको भिन्न चिन्हित करना है, चुनना है। ठीक है। जैसे सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र। तो सूर्य चंद्र और शुक्र ये क्या हो गए? तीनों ग्रह हो गए। और अम्बुद है जो होता है वो बादल होते हैं। तो ये अलग हो गई, इसकी प्रकृति उनसे तीनों से भिन्न हो गई। तो इसमें भिन्न वर्ग में क्या आएगा? अम्बुदः। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। तो पत्राणि पुष्पाणि फलानि ये वृक्षों के हैं जो भी है, और मित्राणि की प्रकृति अलग हो गई, तो क्या आएगा? मित्राणि। जलचरः जो जल में चरण करने वाले होते हैं, जो जल में चलने वाले होते हैं। और खेचर है जो आकाश में विचरण करते हैं। और भूचर है जो भूमि पर विचरण करते हैं। और निशाचर जो होते हैं वो राक्षस होते हैं। तो अलग प्रकृति वाले कौन से हो गए? निशाचरः। गावः सिंहः कच्छपः गजः। तो गावः यानी गाय, सिंहः शेर, कच्छपः कछुआ, गजः। तो गावः सिंह गजः एक प्रकृति के हो जाते हैं, कच्छपा इनसे भिन्न प्रकृति का है। तो क्या करोगे आप? कच्छपः। मयूरः चटकः सुकः मंडूकः। तो क्या आएगा भिन्न प्रकृति का? मंडूकः। मयूरा चटकः सुकः ये बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गए आपके। मयूर मोर, चटकः चिड़ियाए, शुकः तोते, और मंडूका मेंढक। तो ये भिन्न प्रकृति का हो गया। तो मंडूकः। पुस्तकालय है श्यामपटः प्राचार्य शौचिकः। तो पुस्तकालय, श्यामपट, प्राचार्य विद्यालय से संबंधित चीजें हो गई। और शौचिक यानी दर्जी। तो भिन्न प्रकृति का क्या हुआ? शौचिक है। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा। तो लेखनी पुस्तिका अध्यापिका एक प्रकृति के हो गए तीनों। और अजा यानी बकरी, तो इनसे भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको।
तो के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान को कौन कौन रचते हैं चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो बच्चों के नाम लिखने हैं जो जो उसमें होते हैं। तो राघव माधव सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति, बोलते हैं ना राघव माधव सीते ललिते, सबको बुलाते हैं, फिर बोलते हैं हम वायुयानम रचयामः, तो उन्हीं का आपको नाम लिखना है, राघव माधव सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कम कम क्रांतवा ऊपरी गच्छति, यानी वायुयान जो है किस किस के ऊपर से जाएगी। बच्चे आपस में बात करते हैं ना कि हम ऊंचे ऊंचे वृक्षों से, ऊंचे ऊंचे भवनों से भी ऊपर चले जाएंगे, हमारी जो वायुयान है उनको भी पार कर जाएगी। तो क्या लिखोगे आप, वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, यानी ऊंचे ऊंचे भवन, च क्रांतवा ऊपरी गच्छति। बस 2 शब्द लिखने और बाकी का आपको क्वेश्चन से ही ले लेना है, ठीक है। तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांतवा ऊपरी गच्छति। फिर है वयम कीदृशम सोपान रचयामः, हम किस प्रकार की सीढ़ियों का रचना करेंगे। तो किस प्रकार की बनाते हैं, वो बर्फ की सीढ़ियों की बात करते हैं, ठीक है। तो वयम हिमवंतम सोपान रचयामः, हिमवंतम यानी बर्फ की सीढ़ियाँ हम बनाएंगे। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम सब कौन से लोक में प्रवेश करेंगे। वयम चंद्रलोके प्रविशामः, चंद्रमा के लोक में जाएंगे हम, चंद्रमा के वहाँ पे जाएंगे हम। तो चंद्रलोकः आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश में क्या चुन करके हम मौक्तिकहार की, यानी जो मोतियों की जो हार है उसकी हम रचना करेंगे। तो सुंदर सुंदर जो तारे हैं उनको हम चुन करके बनाएंगे मौक्तिकहार है। तो क्या लिखेंगे, आकाशे विविधाः सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। फिर है नेक्स्ट, केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः, जो किन के घरों में हम हर्ष देंगे, प्रदान करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो दुखितः पीड़ितः कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामः, जो दुखित पीड़ित जो कृषक जन है, जो किसान जो लोग हैं, उनके घरों में हम हर्ष प्रदान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक के आपको ये कर लेने हैं, ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गीतम सस्वरम गायतम, वो आपको कर लेना है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो नोटबुक में करना है, सेकंड भी नोटबुक में करना है, थर्ड तो फोर्थ तो करना ही करना है। और नेक्स्ट हम करते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।